ननद भाभी घूमने चलेंगे। हाँ भाभी, सच में मेरा भी आने का मन हो गया। अब तो मैं आती हूँ। हाँ दीदी जल्दी आइए, मैं आपका वेट करती हूँ। चलो ये अच्छा है, दीदी आ रही है घूमने, खूब मस्ती करेंगे हम दोनों इस बारी। काजल, हाँ जी। कौन आ रहा है काजल? अरे आपको पता नहीं है, आज प्रिया दीदी आ रही है। काजल, प्रिया ही आ रही है क्या? बड़ी दीदी नहीं आ रही है? अरे क्या आप भी हमेशा बड़ी दीदी करते रहते हो, उनका आना जरूरी है क्या? और देखिए, मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ और आज फिर से बोल रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता बड़ी दीदी के साथ। अरे प्रिया दीदी मेरे साथ की है, हम दोनों हम उम्र है, तो मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, ना कि ना बड़ी दीदी के साथ। मैंने बस प्रिया दीदी को बुलाया छुट्टियों में, आप बड़ी दीदी को छोड़िए। बस काजल, बहुत बोल लिया तुमने। मैंने तुमसे सर्दियों में भी बोला था कि बड़ी दीदी को बुला लो। और छुट्टियां रेखा दीदी के बच्चों की भी हैं, बस प्रिया की नहीं। जो तुम प्रिया को बुला रही हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम। बुलाना है तो दोनों को बुलाओ, वरना किसी को भी मत बुलाओ। ये क्या लगा रखा है आपने, रेखा दीदी बड़ी दीदी रेखा दीदी? वो कौन सा आपकी सगी बहन है? वो आपकी सौतेली बहन है, सौतेली। सौतेली बहन को कौन इतना सर पर चढ़ाता है? काजल बस, अगर आइंदा तुमने कभी भी मेरी बड़ी बहन को सौतेला बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी की अभी मेरी बड़ी बहन के पास फोन मिलाओ। मिला दूंगी मैं फोन, बुला लूंगी उनको। बड़ी बहन सौतेली बहन को इतना सर पर चढ़ा रखा है। प्रिया दीदी बोल रही थी कि वो निकल रही हैं, अभी तक नहीं आई, बड़ी लेट हो गई। भाभी, अरे प्रिया दीदी, मैं आप ही का वेट कर रही थी। आइए दीदी बैठिए। नमस्ते भाभी। दीदी नमस्ते, आइए बैठिए ना। भाभी गाड़ी में थोड़ा सामान है, वो निकलवा लो आप। अरे दीदी आप सामान की टेंशन मत लीजिए, सामान भी निकल जाएगा। आप सबसे पहले ये बताओ कैसी हो? हाँ भाभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ दीदी। अरे भाभी, आपको पता है इस बार तो मेरी सास बहुत ही परेशान हो गई आपसे। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया दीदी? आपको नहीं पता भाभी, कल से आपने मेरे पास कितने फोन किए हैं। मेरी सास तो आपके फोन से परेशान हो गई। आज तो सभी ससुराल वालों ने मेरा मजाक बना लिया, सब बोल रहे थे कितनी चिंता है तुम्हारी भाभी को तुम्हारी। क्या करूं दीदी, एक दो कॉल से तो आप आने वाली हो नहीं, इसलिए मुझे इतने फोन करने पड़ते हैं आपके पास। अरे भाभी आप मुझे पहले ये बताओ, आपने रेखा दीदी को क्यों बुलाया है? दीदी इस बारे में बात ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सारा काम आपके भैया का है। मैंने आपके पास जब फोन किया था ना, तो पीछे से आपके भैया ने सुन लिया, बस हो गई गुस्सा कि प्रिया को बुला रही है तो मेरी बड़ी बहन को भी बुला लो। मैंने तो बोला भी था क्या करोगे बड़ी दीदी को बुलाकर, लेकिन आपके भैया मानते कहाँ हैं, वो तो हो गई शुरू। उन्होंने बोला अगर प्रिया आएगी तो बड़ी बहन भी आएगी। मैंने तो दीदी ये भी याद दिला दिया था कि वो आपकी सगी बहन नहीं है, सौतेली है। लेकिन रेखा दीदी की वजह से आज मुझे इतनी डांट पड़ी है। इन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैंने रेखा दीदी को नहीं बुलाया तो ये मुझसे बात नहीं करेंगे। इन्होंने मुझ पर गुस्सा किया दीदी, बस इसीलिए मुझे दीदी के पास फोन करना पड़ गया। बस इसीलिए मैंने उनको बुलाया है, वरना मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। अरे भाभी आपको नहीं पता, ये भैया तो शुरू से ही ऐसे है, हर टाइम बड़ी दीदी अपनी बड़ी बहन के गुणगान करते रहते हैं। मुझसे ज्यादा ये बड़ी बहन को प्यार करते हैं। अरे क्या जरूरत है उन्हें बुलाने की, इस उम्र में शोभा देता है क्या उनका मायके आना? अरे मायके आने की भी उम्र होती है। मेरा भी तो अपने परिवार अपने भाई भाभी के साथ रहने का मन करता है ना, बीच में उन सौतेली बहन को बुलाने का क्या मतलब बनता है? अरे सौतेली तो सौतेली रहती है, उनके सामने खुल के बात भी नहीं कर सकते हम। अरे भाभी मैं और आप तो एक उम्र के हैं, हम तो अच्छे लगते हैं। बताओ बड़ी बहन का क्या मतलब बनता है? वो उनकी इतनी उम्र हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है, वो क्या अच्छी लगेंगी यहाँ आती हुई? वही तो, जब रेखा दीदी घर में आ जाती है ना, तो हमें हर वक्त सोच सोच कर बोलना पड़ता है, खुल के बात भी नहीं कर सकते हम तो उनके सामने। और ऐसे ही मेरे पापा थे, वो भी बड़ी बहन को बहुत प्यार करते थे। मेरी मम्मी ने तो कभी प्यार किया नहीं बड़ी दीदी को, लेकिन मेरे पापा और मेरे भाई ये तो बस पता नहीं क्या दिखता है उन्हें बड़ी बहन में। आपको नहीं पता भाभी, आसपास वाले भी हमेशा बड़ी दीदी के बारे में पूछते हैं। अरे मैं आ जाती हूँ तो मुझे देखकर तो कोई खुश नहीं होता, सब यही पूछते हैं रेखा कब आएगी, रेखा कब आएगी। अरे दीदी छोड़िए ना, क्यों उनकी बातें कर कर अपना दिल जला रहे हो आप? अरे आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपसे कोई प्यार करे ना करे, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इसीलिए तो भाभी आपसे मेरा मन मिलता है, एक आप ही है इस घर में जो मुझे समझती हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही दीदी, मेरा और आपका मन तो शुरू से ही मिला हुआ है।
आपको मैंने कभी भी ननद नहीं समझा, आपको मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है दीदी। ये रेखा दीदी तो जबरदस्ती चिपक जाती है आकर। अरे सौतेली है वो, सौतेली। अरे मेरा तो उनसे वैसे ही मन नहीं मिलता है। सौतेली तो सौतेली होती है, वो कभी सगी नहीं हो सकती। वही तो भाभी, ये बात भाई को समझ में नहीं आती है कि मैं उनकी सगी बहन हूँ, मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे सौतेली बहन कभी अपने भाई से प्यार कर सकती है? उन्हें नहीं पता कि भाई उनके सौतेले भाई लगते हैं। अरे कोई मतलब नहीं है रेखा दीदी को किसी से, उन्हें बस यहाँ पैसे से और लेने देने से मतलब है। दीदी सच बताऊं, मेरी तो जब शादी फाइनल हुई थी ना, और मुझे पता चला था कि रेखा दीदी इनकी सौतेली बहन है, मुझे तो मेरी मम्मी ने उसी दिन बोल दिया था कि कोई मतलब नहीं है मुझे रेखा से, मुझे बस प्रिया दीदी का करना है। वही है, अरे जो सगा होता है वो सगा ही होता है, सौतेली बहन कभी सगी नहीं हो सकती। ये तो दीदी आपको भी पता है मैं आपके साथ कैसे रहती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं आपके पास 5-6 बार फोन ना करती हूँ दिन में। हाँ भाभी, इसीलिए तो मैं जब भी आपका फोन आता है ना, मैं दौड़े दौड़े चली आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बस मम्मी के बाद आप ही है इस घर में जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वैसे भाभी कब आ रही है आपकी बड़ी ननद? अरे दीदी वो आएंगी जब तक आ जाएंगी। आप एक काम करो, आप मुझे बताओ क्या खाना है आपको। एक काम करते हैं, हम ननद भाभी अच्छे से कुछ बनाकर खा लेते हैं पहले। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपका ही वेट कर रही हूँ। नहीं भाभी, आपको क्या लगता है मैं आपको परेशान करने आई हूँ? आप तो मुझे बताओ आपको क्या खाना है, अभी मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं दीदी, आज तो मैं आपको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी। और दीदी कुछ मन की बातें भी कर लेते हैं हम, वरना आ जाएंगी ना रेखा दीदी, फिर तो बस कर ली हमने मन की बात। छुप छुप कर बात करनी पड़ती है हमें अपने ही घर में। वही तो भाभी, हम दोनों तो अपनी तरह तरह की बातें करती रहती हैं, वो आ जाती है बीच में अपनी टांग अड़ाने। अरे दीदी वो है भी तो इतनी बेशर्म, उनको तो एक बार बोल देते हैं ना तभी आ जाती है वो। ये तो उन्हें खुद भी सोचना चाहिए, एक फोन पर कौन आता है। मैंने तो बस एक बार फोन किया था उनके पास और यही बोला था कि आ जाना, आपके भैया बुला रहे हैं। बस देखना, फिर भी बोलती है आ रही हूँ मैं। लेकिन दीदी बहुत हो गया, अब तो बस मैंने सोच लिया, चाहे आपके भैया कहे चाहे कोई आसपास वाला कहे, आइंदा मैं उन्हें बुलाऊंगी ही नहीं, एक बार भी फोन नहीं करूंगी, फिर अपने आप ही आना छोड़ देगी वो। और आप चिंता मत करो, इस बार आएंगी ना, फिर देखना मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। वो खुद आपके भाई को बोलेंगी कि मुझे नहीं आना मायके, फिर आपके भैया अपने आप समझ जाएंगे कि वो सौतेली बहन है इसलिए नहीं आ रही है। भाभी मैं आपके साथ हूँ, मैं भी नहीं चाहती अब बड़ी दीदी यहाँ पर आए। अरे मेरा हक बनता है यहाँ पर, अब यहाँ पर बस मेरा और आपका राज चलेगा, मैं ननद और अब भाभी, अब यहाँ पर किसी की कोई जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा और आज मेरी भाभी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है। मेरी माँ नहीं है, फिर भी मेरी भाभी ने मुझे बुलाया है फोन करके। मैं अपने मायके जा रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है, और मेरी भाभी ने आज मेरे पास फोन किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने मायके जा रही हूँ। अगर आप लोग आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखिए। तब तक मैं चली अपने मायके, क्योंकि आज मेरी भाभी ने मुझे बुलाया है।